हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा वही है सिंपल सेंटेंस। मैंने पिछली वीडियो में आपको सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल के द्वारा आपको समझाए थे, जिसमें पार्टिसिपल 3 प्रकार से बनता है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था और आज का टॉपिक है परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। आज हमारा ये परफेक्ट पार्टिसिपल से मैं आपको समझाऊंगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि इसमें भी वही जो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने आपको समझाया था कि दोनों सब सेंटेंसों के सब्जेक्ट जो होते हैं सेम रहते हैं और दोनों क्रियाएं भी सेम रहती हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने बस एक अंतर बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में पहले सेंटेंस के तुरंत बाद दूसरे सेंटेंस में फास्ट क्रिया होती है, फास्टनेस क्रिया होती है उसमें। लेकिन जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल में फास्टनेस क्रिया नहीं होती है। बस इतना अंतर है उसमें, और कोई अंतर नहीं। बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं कि दोनों सब्जेक्ट सेम हो, दोनों क्रियाएं सेम होंगी। बस आपको ये देखना है इसमें फास्टनेस क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में फास्टनेस क्रिया नहीं होती है। जैसे कि सेंटेंस के द्वारा मैंने आपको समझा रहा हूँ। ही टुक बाथ, उसने स्नान किया। ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज गया। और नहाने के बाद तो एकदम तो कोई कॉलेज जाएगा नहीं, एकदम भागेगा तो नहीं भाई, नाश्ता भी करेगा। तो इस तरह के सेंटेंसों में फास्टनेस क्रिया नहीं होती है। जब फास्टनेस क्रिया नहीं होती है तब सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं कि आपको हैविंग से स्टार्ट करना है, हैविंग लगाना है। और जो पहला वाक्य है कि पहले स्नान ही करेगा तभी तो कॉलेज जाएगा, तो पहले वाक्य की जो क्रिया है उसको हैविंग के बाद आपको ध्यान रखना है। हैविंग के बाद हमेशा कौन सी वर्ब आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो टुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन, टेकन बाथ, कॉमा लगा देंगे और दूसरा सेंटेंस आपको ऐसे ही उतार देना है। ही वेंट टू कॉलेज। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ कि दोनों सेंटेंसों के सब्जेक्ट सेम होंगे, दोनों क्रियाएं सेम होंगी। बस आपको देखना है कि फास्टनेस क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा बनेगा, अगर नहीं हो रही है तो परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा इस तरह से बनाया जाएगा कि पहले आप हैविंग लगाएंगे, फिर उसके बाद हैविंग के बाद हमेशा ध्यान रखेंगे थर्ड फॉर्म आती है। तो टुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन, बात लिखेंगे ही वेंट टू कॉलेज। ठीक है, इस तरह से दूसरा सेंटेंस भी देखेंगे। ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त किया। और ही वेंट टू हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल गया। तो इसमें भी कोई ऐसी फास्टनेस क्रिया जैसी बात नहीं हो रही। फास्टनेस क्रिया का मतलब है वो सेंटेंस में शब्द जैसे आएंगे, जैसे रन अवे, भाग गया, एट वंस करके आएगा, तो आप समझ जाए इस तरह के सेंटेंस जब आ रहे हो, रन अवे, एट वंस, क्राइंग, इस तरह के जब वर्ड आएंगे तब उस सेंटेंस में फास्टनेस क्रिया होती है। तो इसमें भी देखिए दोनों सब्जेक्ट सेम है, दोनों क्रियाएं सेम आ रही हैं, लेकिन हमने देख रहे हैं कि इसमें फास्टनेस क्रिया नहीं हो रही है। तो आप तुरंत क्या लगाएंगे? हैविंग लगाएंगे। हैविंग के बाद मैंने बताया था कि थर्ड फॉर्म आती है, तो फिनिश्ड हमारी थर्ड फॉर्म दे रखी है। सेकंड भी यही होती है, थर्ड भी यही होती है। फिनिश्ड हिज वर्क, को मिला देंगे और दूसरा सेंटेंस ही उतार लेंगे, टू हॉस्पिटल, इस तरह से। ठीक है, अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस भी हमारा ऐसे ही है। देखिए, शी कंप्लीटेड हर स्टडीज़, उसने अपनी स्टडी समाप्त की। शी रिटर्न होम, वह घर वापस हो गई। तो इसमें भी कोई फास्टनेस क्रिया नहीं हो रही है। सेंटेंस को देखिए, पहचानो अच्छी तरह से इसमें फास्टनेस क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ दोबारा से कि जब फास्टनेस क्रिया होती है तो उस सेंटेंस में शब्द जो आएंगे, रन अवे करके आ रहा होगा, एट वंस करके आ रहा होगा, इमीडिएटली करके आ रहा होगा, तब आप समझ जाए कि उस सेंटेंस में फास्टनेस क्रिया हो रही है। जब फास्टनेस क्रिया हो रही होगी तब आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा उसको बनाना है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया है, उसको देखें और समझें। तो इसको भी किस तरह से बनाएंगे? हैविंग लगाएंगे इसमें भी। और हैविंग कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म दे रखी है हमको, कंप्लीटेड हर स्टडीज़, कोमल के शी रिटर्न
होम। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ये दे रखा है, माई फादर रीच्ड होम, मेरे पिता घर पहुँचे, ही टुक डिनर, और उन्होंने डिनर किया। तो घर पहुँचते ही डिनर थोड़ी नहीं करेंगे, घर में भाई कपड़े भी उतारेगा इंसान कुछ और पानी पिएगा, तो इस तरह की सेंटेंसों में ही पास्ट टेंस क्रिया नहीं होती है। तो तुरंत हम क्या लगाएंगे, हैविंग। हैविंग के बाद आपको थर्ड फॉर्म लगानी है जो सेंटेंस पहले हुआ है। तो रीच्ड हमारी थर्ड फॉर्म दे रखी है, रीच्ड होम, और यहाँ पे ही कौन है हमारे, माय फादर। तो जब नाम दिया जाए तो प्रोनाउन को नहीं लिखते, नाम को लिखा जाता है, कॉमा लगा देंगे, माय फादर टुक डिनर। इस तरह से आपके परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब आता है लास्ट टॉपिक, इसमें रह जाता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि पास्ट पार्टिसिपल में सेंटेंस में नाउन दिया जाता है और उस नाउन की विशेषता बताई जाती है, और विशेषता को उस नाउन से पहले लिख के सिंपल सेंटेंस बना दिया जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए कि वी सॉ ए बर्ड, हमने एक पक्षी को देखा, इट वॉज वाउंडेड, वह घायल थी। तो इसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो सेम नहीं होंगे, ना क्रिया सेम होंगी। इसमें हमको ये देखना है कि नाउन दिया है, उस नाउन की विशेषता दी जाएगी। इस तरह की सेंटेंस होंगे इसमें, कि जैसे कि वी सॉ ए बर्ड, हमने एक पक्षी देखा, तो यह घायल था। तो इट किसके लिए आ रहा है, ये पक्षी के लिए। तो बस जिसके लिए ये आ रहा है और जिसके लिए जैसे वाउंडेड शब्द आया, ये वाउंडेड, तो वाउंडेड यहाँ पे क्या है, इसकी विशेषता है। तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव दे रखा है, विशेषता को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो वाउंडेड का मतलब क्या होता है, घायल। तो पहले में आपको ध्यान रखना है कि पहले सेंटेंस में नाउन दिया जाए और दूसरे में उसी नाउन के बारे में, यानी कि यही तो पक्षी है क्योंकि जानवर है इसलिए इट लगा रखा है, तो उसकी नाउन के बारे में बताया जा रहा हो, यानी कि उसकी विशेषता दी जा रही हो, तो उस विशेषता को नाउन से पहले लिख के हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा। तो कैसे बनाएंगे, वी सॉ ए, इस वाउंडेड को नाउन से पहले लिखना है, बस वाउंडेड बर्ड। इस तरह से सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा। देखिए दूसरा, देखिए इसी तरह से, दिस इज ए कप, यह एक कप है, इट। अब इट किसके लिए आ रहा है, इसके लिए, यानी कि आर्टिकल के बाद जो भी दिया जाता है वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है, इट। तो इट किसके लिए आ रहा है, कप के लिए। इट इज ब्रोकन, यह टूटा हुआ है। तो टूटा हुआ क्या है, कप है। तो जो टूटा हुआ है उस कप से पहले लिख देना बस आपको, दिस इज ए ब्रोकन कप, कि यह एक टूटा हुआ कप है। इस तरह से आप पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं कि पहले में सेंटेंस में नाउन दिया जाएगा, दूसरे में उस नाउन के बारे में बताया जा रहा होगा। तो जो चीज़ बताई गई है या जो चीज़ एडजेक्टिव दिया गया है उसको नाउन से पहले में लिख देना है। अगला देखते हैं, पायल फाउंड हर रिंग, पायल को अपनी अंगूठी पाई, द रिंग वॉज लॉस्ट, जो रिंग थी वो खो गई थी। देखिए इसमें नाउन क्या है, रिंग, अंगूठी, तो ये क्या है, रिंग, नाउन है ये। और देखिए दूसरे सेंटेंस में भी रिंग दे रखा है, यानी रिंग के बारे में ही बता रहे हैं। तो क्या चीज़ बता रहे हैं कि लॉस्ट हो गई है, यानी कि ये लॉस्ट वर्ड है, ये इसकी क्या है, विशेषता है, वर्ब है, यानी कि इसमें क्या रखिए, इसके बारे में बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पायल फाउंड हर लॉस्ट रिंग, इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है पार्टिसिपल के द्वारा। कौन सा पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल्स के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाया है। कि इसमें देखेंगे, दोबारा से मैं समझा देता हूँ कि पायल फाउंड हर रिंग, पायल ने अपनी रिंग को पाया, द रिंग वॉज लॉस्ट, जो रिंग खो गई थी। तो कौन सी रिंग थी, जो खोई हुई, तो खोई रिंग को पाया है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, ही हैज ए कोट, वह एक कोट रखता है। देखिए ए आर्टिकल आ रहा है, इसका मतलब ये नाउन है। और इट इज टैटर, यह फटा हुआ है, टैटर माने क्या होता है, फटा हुआ। तो इट किसके लिए आ रहा है, इस नाउन के लिए, यानी कि नाउन के लिए क्या बता रहे हैं कि ये फटा हुआ है, इसके बारे में विशेषता बता रहे हैं। तो उस विशेषता को नाउन से पहले लिख देंगे, ही हैज ए टैटर्ड कोट।
इस तरह से आप पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आपको किस पर देखनी है। सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तीनों पार्टिसिपल आपको समझा सकें। कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या क्या आपको अच्छा लगा, क्या क्या कमियां लगी।